आराधना कर रही थी, पूजन कर रही थी। किसी दासी ने बताया, देवी महारानी श्री कृष्ण हमेशा के लिए द्वारका जा रहे हैं, श्री कृष्ण द्वारका जा रहे हैं। जैसे ही सुना कुंती बुआ ने तो रोने लगी, हाय मेरा श्री कृष्ण मुझे छोड़ के जा रहा है, क्या मुझसे अब कभी वो नहीं मिलेगा। रोती बिलखती, नेत्रों के कोरों से आंसुओं की धार बह रही है। हाथ में एक पुष्प लिया और भगवान के सामने खड़ी होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी, कृष्ण मुझे छोड़ करके मत जाओ, हे कृष्ण मुझे छोड़ करके मत जाओ। भगवान कृष्ण हंसते हुए रथ से उतरे और बुआ के पास गले लगाने के लिए दौड़े। वो गले लगाने ही वाले थे कि बंधुओं कुंती दौड़ करके भगवान के श्री चरणों से लिपट गई। कन्हैया, हे गोविंद, मैंने सुना है तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। अरे क्या करूंगी तेरे जाने के बाद, इस संपत्ति का क्या करूंगी। भगवान बोले, बुआ क्या करती हो, अरे उल्टी गंगा बहा रही हो, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। भतीजा बुआ से चरण छुपा रहा है, बुआ पैरों में पड़ी है और श्री कृष्ण खड़ा है। बुआ ऐसा ना करो, अरे उल्टी गंगा ना बहाओ, मैं पुत्र हूं, जैसे पांडव तुम्हारे लिए पुत्र हैं ऐसे ही मैं भी पुत्र हूं। बुआ दौड़ कहती है, कृष्ण तू पुत्र नहीं तू भगवान है। कुंती ने भगवान कहा, तू भगवान है। मुझे याद है कृष्ण, जब मेरे पति संसार को छोड़ करके गए थे, उस समय मैं अपने 5 पुत्रों के संग में अपने पति का दाह संस्कार करने के लिए शमशान में गई थी। मुझे अपनों के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, सबसे ज्यादा जरूरत थी कि मुझे कोई संभाले, मेरे बालकों को संभाले। पर सबसे पहले मुझे मेरे अपने ही सबसे दूर खड़े दिखाई दिए। कन्हैया तुझे याद है ना, जब मुझे अपनों के सहारे की आवश्यकता थी तो सबसे पहले मेरे अपनों ने मेरा संग छोड़ा। मैं कैसे भूल जाऊं कृष्ण। उस दिन तूने कहा था कि बुआ चिंता मत करना, तेरा कृष्ण तेरे साथ है, तेरा कृष्ण तेरे साथ है। मैं कैसे ना कहूं कि तू भगवान है, जब मेरे बालकों को लाक्षागृह में दुर्योधन मारना चाहता था। मुझे रुक्मणी ने बताया था तो उस पूरी रात नहीं सोया था। पूरी रात द्वारका के महल में न तूने कुछ खाया था न तूने कुछ पिया था। पूरी रात महल में घूमता रहा और तूने वहां बैठे बैठे मेरे पुत्रों की रक्षा करी। मैं तुझे कैसे भगवान न मानूं। बंधुओं, जीवन में कोई बाहर का दुख देना तो उतनी पीड़ा नहीं होती, क्योंकि हमें उससे इच्छाएं उससे उम्मीदें उतनी नहीं होती। पर कोई अपना जिसे हमने अपना माना वो कोई कष्ट देना तो दिल टूट जाता है, उम्मीदें टूट जाती हैं, वो व्यक्ति बिखर जाता है। मैं तो एक ही बात कहूं, कभी अपनों को बिखरने मत देना, प्रयास करना हमारे अपने उनका मान सम्मान उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, बनी रहे। ये अपने होते हैं, ये बार बार नहीं मिलेंगे। अपनों को स्नेह करना सीखो। कुंती बुआ कहती है, कृष्ण मैं कैसे उस दिन को भूल जाऊं जब दुशासन मेरी बहू को भरी सभा में नग्न करना चाहता था। अगर उस दिन मेरी बहू नग्न हो जाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मैं क्या मुंह लेकर के संसार के सामने जाती।
मैं क्या कैसे मुंह दिखाती? मेरे पास केवल एक ही चारा बचता, मैं अपने बच्चों को लेकर के यमुना जी में डूब करके मर जाऊंगा। उस कलंक को कैसे सहती कृष्ण? मुझे याद है भीम को जहर मिश्रित लड्डू इन कौरवों ने खिलाए थे, उस समय भी तू सबसे आगे हमारी रक्षा के लिए था। और ऐसा कहकर के कुंती जोर जोर से रोने लगी, कृष्ण हे कृष्ण, तू भगवान है। भगवान कहते हैं बुआ मुझे भगवान मत कहो, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तेरा पुत्र हूं। नहीं कृष्ण, तू भगवान ही तो है। तूने कितने उपकार मेरे ऊपर किए। अरे तुझे मुझसे क्या लाभ था? तूने अपना राज्य छोड़ा, अपना घर परिवार छोड़ा, अपने सुख छोड़े और दिन रात मेरे पुत्रों की रक्षा के लिए तू यहाँ पे रहा। अरे तुझे मुझसे क्या लाभ था? हमें तो तुझसे बहुत सारे लाभ हो सकते थे, पर तुझे कोई फायदा नहीं था, फिर भी तूने हमारा संग दिया। अरे जो कोई बिन फायदे के किसी का संग दे वो भगवान ही तो होता है। इस मतलब भरी दुनिया में बिना मतलब का मीत मिलता कहाँ है? तू तो बिना मतलब का मीत है। अरे प्यारे, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं, तेरी कृपा को कैसे भूल जाऊं? और कृष्ण एक बात कहूं, मुझे युद्ध सहने की सामर्थ्य तुझसे मिलती। बड़ी सुंदर स्तुति करी कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हे कृष्ण, हुआ मैं चाहता हूं तूने जीवन भर दुख पाए, तूने जीवन भर दुख पाए। किसी के यहाँ जन्म हुआ, किसी के यहाँ पली बड़ी, विवाह के बाद भी पति पांडु रोग से ग्रसित मिला, जवानी में पति की मृत्यु हो गई। पांडवों का 5 बच्चों का बोझ तेरे सिर पर, मैं जानता हूं, पर मैं चाहता हूं बुआ तू आज कुछ मांग ले। तूने कहा ना मैं भगवान हूं, तो तेरा भगवान कहता है आज तू मुझसे कुछ मांग ले। आज कुंती ने वो मांगा जो कोई मांग नहीं सकता। क्या मांगा? विपदः 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 सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। कृष्ण अगर देना चाहता है ना तो दुनिया के जितने दुख हैं वो सब मेरी झोली में डाल दे। कृष्ण वो सब दुख मेरी झोली में डाल दे। भगवान कहते हैं बुआ अरे जीवन भर दुख पाए आज भी दुख की कामना करती है। कृष्ण जब मेरे पास दुख था तो तू मेरे संग था, और जब मेरे जीवन में सुख आए तो तू मुझे छोड़ करके जाता है। कि वाह सुख पे पत्थर परे जो हरि हृदय से जाए,
बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें मेरा कृष्ण मुझसे दूर हो। कृष्ण, मैंने तुझसे ही तो सीखा है कि दुख में कैसे हंसा जाता है। मुझे याद है मैं एक बार अपने भैया भाभी से कंस की जेल में मिलने गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि बहन, हमारा 8वां पुत्र नंद के आंगन में खेल रहा है, जाकर के देखना। जब मुझे ये समाचार मिला तो मैं दौड़ती हुई नंद बाबा के आंगन में गई, पर उस समय तेरी लीला चल रही थी। कैसी लीला? मैया तुझे ऊखल से बांध रही थी और तू जोर जोर से रो रहा था। मैं वहीं दरवाजे पे खड़ी होकर के देख रही थी। मेरे देखो कृष्ण को कितनी पीड़ा। तू रोते हुए तूने अचानक से मुझे जब देखा तो तू मंद मंद मुस्कुरा दिया। क्यों? क्योंकि तूने सोचा कहीं बुआ को ऐसा ना लगे कि देखो नंद यशोदा मेरे भतीजे को कितना दुख दे रहे हैं। दुख में कैसे हंसा जाता है ये तो मैंने तुझसे सीखा है। तूने क्या अपने जीवन में कम दुख पाए हैं? जेल में जन्मा, किसी ने जन्म दिया, कहीं जाकर के पला बड़ा, तूने अपने जीवन में दुख पाया। और एक दिन जिसने पालन पोषण किया उस मैया को भी छोड़ करके जाना पड़ा। तेरे अपने ही तेरे शत्रु बन गए। तेरा सगा मामा तुझे मारने को तैयार बैठा था। तेरे जितने अपने थे वो सब तेरे शत्रु थे। तूने कम दुख नहीं पाए कृष्ण, पर फिर भी तू मुस्कुराता है। जब भी मैं तेरा दर्शन करती हूँ ना तो तेरे अधरों पे सदैव मैंने मुस्कान देखी है। सदैव मुस्कुराता है तू। मैंने तुझसे ही तो सीखा है कि दुख में कैसे मुस्कुराना है, दुख को कैसे सहन करना है। तो इसलिए कृष्ण अगर देना चाहता है तो मुझे तो केवल और केवल दुख दे। कि गम की घटा सिर पे छाई ना होती, गम की घटा सिर पे छाई ना होती तो क्यों याद मोहन की आई होती। सुख चैन मिलता सुदामा के घर में, सुख चैन मिलता सुदामा के घर में तो क्यों याद मोहन की आई होती। आइए मेरा